दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और केजरीवाल के घर का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने समझाया कि मुख्यमंत्री आवास बनाने में कैसे दिल्ली सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया और नियमों को ताक पर रखकर सीएम के लिए लग्जरी घर का निर्माण किया। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे घर की लागत समय के साथ बढ़ती गई और जब घर बनकर तैयार हुआ तो उसकी लागत बहुत ज्यादा हो चुकी थी। संबित पात्रा ने बताया कि इस घर के तीनों फ्लोर में एक एक किचन बनाया गया, जिसकी वजह से लाखों रुपए का खर्च बढ़ गया। उन्होंने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि कैसे घर की शुरुआती अनुमानित लागत घर के निर्माण के साथ बढ़ती गई। संबित पात्रा ने बताया कि इस घर में लाखों रुपए खर्च करके मिनी बार बनाया गया था। इसके साथ ही घर में सिल्क कारपेट भी बिछाया गया। इस घर में सॉफ्ट ब्लॉक और कैंप ऑफिस बनाने के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च किया। उन्होंने बताया कि काम पूरा होने से पहले ही कॉन्ट्रैक्टर को पूरा पैसा दे दिया गया। केजरीवाल ने 8 सर्वेंट क्वार्टर के लिए भी पैसा निकलवाया था, लेकिन उसे खर्च अपने घर में किया। उनके घर में 8 बेडरूम, 3 मीटिंग रूम और 12 टॉयलेट थे। धन्यवाद संजय जी। मीडिया के सभी मित्रों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और मुझे क्षमा करिएगा, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जरा लंबा होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार के कंटेंट के साथ हम आए हैं यह कोई छोटा विषय नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट आई है, दिल्ली की सरकार किस प्रकार काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के कामों का मुआयना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी उन्होंने किया है और वो रिपोर्ट आज पब्लिक हुई है, अखबारों में भी छपी है, मीडिया में भी विषय चल रहा है। और याद रखिए, जब मैं सीएजी का रिपोर्ट कहता हूं तो उन दिनों को याद करिए, 2012-13, उस समय यही अरविंद केजरीवाल जी थे जो रोज शाम को सीएजी का रिपोर्ट लेकर बैठते थे और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएजी के रिपोर्ट पर ही इनकी पहली सरकार शीला दीक्षित के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिल्ली में बनी थी। तो स्वाभाविक रूप से सीएजी कितना महत्वपूर्ण है और उसके रिपोर्ट का क्या महत्व है वो अरविंद केजरीवाल जी समझते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सबसे पहले तो अनेकों विषयों पर सीएजी ने फोकस किया है, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय शीश महल है, उनका खुद का घर है। जो लोग कहते थे कुछ नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, किस प्रकार से दोनों हाथों से उन्होंने बटोरा है, किस प्रकार से करप्शन किया है, उसका काला चिट्ठा सीएजी के रिपोर्ट में आता है। अब ये अरविंद केजरीवाल जी, उनका जो डेजिग्नेटेड घर है उसका एड्रेस है 6 फ्लैग स्टाफ रोड, आप सभी जानते हैं। अब ये फ्लैग स्टाफ रोड कोई आज का मकान नहीं है, जैसे यहां एमपीज के मकान होते हैं, सारे एमपी मिनिस्टर इत्यादि रहते हैं, ये पुराने जमाने के मकान हैं। कभी कभी इनमें रिनोवेशन होता है, रिनोवेशन होने के बाद ये रहने लायक बनते हैं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है।